नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहितास कुमावत आपके अपने आरके इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि अपन ने नाउन का जो टॉपिक था पार्ट नंबर फर्स्ट उसको क्लियर किया था। उसमें अपन ने नाउन की डेफिनेशंस के बारे में पता लगाया था और कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं इसका पता लगाया था। तो आज अपन नाउन्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए, आप सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती है? देखा जाए तो मुख्यतः नाउन 3 प्रकार की होती है और वैसे टाइप्स 5 होते हैं, जिन्हें काउंटेबल नाउन में विभक्त किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन में विभक्त किया जाता है। तो देखिए वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है कॉमन नाउन। कौन सा है? कॉमन नाउन। दूसरा आता है अपना प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तीसरा है पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। चौथा अपना आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा है अपना मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। अब जो ये 5 प्रकार है, टाइप्स है नाउन्स के, इन 3 को कौन कौन से 3? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन, जिनमें से 3 जो है कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन, इनको अपन बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जिनमें अपन गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और ये दो जो है एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल, मतलब इनको अपन बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दिया अपन ने, किसमें? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। अब ये जो कॉमन नाउन होती है, इसमें देखा जाए तो कॉमन नाउन में अपन किसी कॉमन कैटेगरी अर्थात प्लेस भी हो सकता है या फिर थिंग्स भी हो सकती है या फिर कोई नेम भी हो सकता है, उसके जो कॉमन कैटेगरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक समान कैटेगरी, जैसे गोट। जैसे क्या? गोट। इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन, मतलब किसी का प्रॉपर नेम, चाहे वो प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे फिर किसी व्यक्ति का नेम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे राम, श्याम, रेखा, गीता, etc। ये क्या होते हैं? प्रॉपर नेम होते हैं। उसी प्रकार से अब है कलेक्टिव नाउन, जिसमें ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, प्लेस या थिंग्स, इन सब चीजों के बारे में बताता है, अर्थात किसी समूह की बात करें। जैसे टीम, क्रिकेट टीम हो सकती है, जैसे मान लो टीम, तो ये एक समूह हो गया, नहीं होगा? फैमिली, परिवार, एक समूह हो गया। अब फैमिली में माता पिता भी हो सकते हैं। जैसे बात किया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जैसे एंगर, क्रोध, एंगर, क्रोध, हैप्पी, काइंड्स,
दयालुता, मतलब किसी के प्रति भाव उत्पन्न हो, वो किस में आते हैं? सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। हैटर, ये सारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी का, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से बात करें मैटेरियल नाउन, तो जैसे कि मैटेरियल नाउन में प्लास्टिक, और किसी धातु का नेम हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, etc, ये सब क्या है? संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और अपन ने बात की है नाउन्स के टाइप्स की, संज्ञा के भेद। पहला कौन सा है? कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मैटेरियल नाउन। अब इन तीनों को अपन गिन भी सकते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन के रूप में जाना जाता है। काउंटेबल का अर्थ होता है जिन्हें अपन गिन सकते हैं, और बच गए दो, ये एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन, जिन्हें अपन गिन नहीं सकते, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप यहां तक हैंड राइटिंग कर भी लिए होंगे, नहीं किए हो तो 1 मिनट का समय आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन कुछ नाउन्स वर्ड्स की, जिन्हें अपन यहाँ देखेंगे और पता लगाएंगे कि इनमें से जो वर्ड्स है उनमें कौन सा नाउन है और कौन सी नाउन का वो वर्ड्स है, मैटेरियल नाउन है या कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। ऐसे कुछ वर्ड्स अपन लेके आएंगे और उनके बारे में अपन बात करेंगे, उनका पहचान करेंगे। तो देखिए अभी आगे जितने भी है वो फैमिली में आते हैं नहीं आते, मतलब एक समूह की बात करें या फिर टीम आ गई। अब यहाँ पे क्रिकेट टीम भी हो सकती है, वॉलीबॉल टीम भी हो सकती है, उसमें कितने सारे सदस्य हैं ये अपने को नहीं पता, तो बात किसकी कर रहा है? टीम की। और यहाँ किसकी बात होगी? फैमिली की। तो ये किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, किसको मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं? सिर्फ एक ग्रुप को बताते हैं। Are these words noun? Are these words noun? वे नाउन वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं और अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स नाउन हो सकते हैं और कौन से वर्ड्स नाउन नहीं हो सकते हैं। जैसे स्मॉल, क्या ये नाउन है? तो यह नाउन नहीं है। स्मॉल छोटा, ये कोई नाउन नहीं है। जैसे मोब का अर्थ होता है भीड़। क्या अर्थ होता है? भीड़, अर्थात समूह की बात कर रहा है। तो ये कौन सा नाउन हो सकता है? मैंने बताया था समूह की बात करें। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से जैसे पीयूष किसी व्यक्ति का नेम है, तो ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। होगी या नहीं होगी प्रॉपर नाउन? उसी प्रकार से रेखा, मैंने लिखवाया था कुछ देर पहले, प्रॉपर नाउन है या नहीं है? प्रॉपर नाउन। और देखो जैसे ज्यूरी क्या है? ज्यूरी एक समूह की बात कर रहा है, कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और देखिए वर्ड्स कुछ, जैसे कंप्यूटर गणना योग्य यंत्र, अर्थात
कॉमन नाउन। कौन सा कंप्यूटर ये थोड़ी पता है अपने को, मतलब कॉमन कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है तो कॉमन नाउन होगी या नहीं होगी। वैसे ही वाटर, जल, ये कौन सी नाउन है भाई, मैटेरियल नाउन है या नहीं है, मैटेरियल नाउन, खाद्य पदार्थ की बात हो रही है। उसी प्रकार से जैसे प्लास्टिक, कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल भी दिया था, प्लास्टिक कौन सी नाउन है बताओ, मैटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है, मैटेरियल नाउन। और देखा जाए जैसे पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। उसी प्रकार से जैसे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहां लिख देता टीम, क्रिकेट टीम, तो बताओ कौन सा नाउन हो जाता, कलेक्टिव नाउन भी, मतलब एक तरफ से किसी के कैटेगरी की बात करें, कॉमन कैटेगरी की बात करें या समूह की बात करें, तो समूह में कौन सा नाउन आ जाएगा अपना, कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से जैसे राउंड, नो नाउन। उसी प्रकार से जैसे और लीजिए रिवर, नदी, कौन सी नाउन हो सकती है, कलेक्टिव नाउन, होगी या नहीं होगी। और देखिए जैसे प्लान, योजना, कौन सी नाउन है, प्लान, योजना। बताओ योजना बनाए जब क्या करते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से और भी जैसे वर्ड्स देखिए, काइंडनेस, दयालुता, कौन सी नाउन हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैट्रेड भी बताया था, एंगर भी बताया था, वो सारी किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फियर, कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डर, ऑनेस्टी मैंने बताई दी थी एग्जांपल में, वो भी कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए जैसे रॉबिन, कौन सी नाउन है, पता है, रॉबिन व्यक्ति का नेम है, प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। और जैसे गोल्ड, धातु का नेम है, सोना, कौन सी नाउन हो जाएगी, मैटेरियल नाउन। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अपन ने कुछ वर्ड्स लिए जिनमें अपन को पहचान करनी थी कि कौन सी नाउन इन वर्ड्स के अंदर छुपी हुई है। तो प्रॉपर नाउन भी देखा, मैटेरियल नाउन भी देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देखा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सी होती है, जिसमें अपन सिर्फ एक कॉमन कैटेगरी के बारे में बताए, वो कॉमन नाउन होती है। प्रॉपर नाउन जो सिर्फ किसको डिनोट करता है, सिर्फ प्रॉपर पर्सन को, थिंग्स को, या फिर कोई भी प्लेसेस को कौन करता है, प्रॉपर नाउन इंडिकेट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के प्रति भाव उत्पन्न होना, जो भी अंदर जैसे क्रोध या फिर होनेस्टी, काइंडनेस, ये सारे जैसे और भी देखा जाए तो फियर, डर, हैट्रेड, नफरतें, ये सारी किसमें आती है, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैटेरियल नाउन की बात करें, मैटेरियल नाउन में अपन सिर्फ डिनोट्स करते हैं उन शब्दों को जिसमें खाद्य पदार्थों के नेम आते हैं, वो किस में आ जाते हैं, अपन मैटेरियल नाउन में बात करते हैं। और कलेक्टिव नाउन में अपन एक समूह की बात करते हैं जिसको वो डिनोट करते हैं। तो ये था अपना कुछ नाउन्स के टाइप्स और उनके वर्ड्स के पहचानने के तरीके की, कौन कौन से वर्ड से किस प्रकार की नाउन हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफी है और कल अपन बात करेंगे इन सभी नाउन्स की डेफिनेशंस की। ठीक है, तो अब यहाँ तक मुझे बताओ किसके समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप तो यहाँ तक आपको बिल्कुल कन्फर्म हुआ, तो अब आप जरूर इस क्लास को देखें और मेरे को ये बताइए कि यह क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, कितना क्या है
और आप जरूर कमेंट किया करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो आपको ये रीडिंग करवा रहा हूँ, जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, वो आपको कितनी क्या अच्छी लगती है, या फिर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और जैसे अगर किसी को पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर अच्छा लगता हो तो वो भी मेरे को बताएं, जिससे मेरे अंदर भी उत्साह रहे, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाके यहाँ और भी अच्छे या बेहतर ढंग से आपको उपलब्ध करवाऊँ। तो आप सब मेरा सहयोग कीजिए, जिससे मैं भी आपके साथ साथ यह क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसको इसी रूप में आगे बढ़ाते रहे और अपन और भी अच्छा कंटेंट लाके और भी अच्छे तरीके से इस मतलब जो क्लास है उसको संचालित करते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।